जेफरी एपस्टीन का मामला पिछले कई सालों से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि साल 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एपस्टीन की मौत हो गई थी। जेफरी की मौत के बाद भी उससे जुड़े दस्तावेज, संपर्क और निजी रिश्ते लगातार सुर्खियों में आते रहे हैं। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई एपस्टीन फाइल्स से दुनिया भर में हंगामा हो गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन फाइल्स में दुनिया भर के कई ताकतवर और रईस लोगों के नाम उजागर हुए हैं। साथ ही यहां यह भी बता दें कि एपस्टीन फाइल उन कानूनी दस्तावेजों, कोर्ट रिकॉर्ड, गवाहियों और जांच रिपोर्ट्स का संग्रह है जो अमेरिकी कारोबारी जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामलों में सामने आए हैं। एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। उसकी गिरफ्तारी 2019 में हुई और उसी साल जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, जिनमें उसके संपर्क में रहे प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए। हालांकि फाइल्स में नाम आने का मतलब यह नहीं कि सभी लोग दोषी हैं। कई मामलों की जांच अभी भी चर्चा का विषय बनी है। इसी एपस्टीन फाइल्स के दस्तावेजों में एक नाम ऐसा है जिसका जिक्र कई बार हुआ है, और वो नाम है कैरिना शुलियाक। उन्हें एपस्टीन की करीबी साथी बताया गया है। कुछ दस्तावेजों में उनका नाम उसकी संपत्ति से जुड़े ट्रस्ट में लाभ पाने वालों में भी दर्ज है। इन बातों के सामने आने के बाद लोगों के मन में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कौन है कैरिना शुलियाक, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और एपस्टीन से उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ और आगे क्या हुआ। दरअसल कैरिना शुलियाक बेलारूस की रहने वाली है, जो ईस्ट यूरोप में स्थित एक देश है। माना जाता है कि उनका जन्म 1990 के आसपास हुआ था। जानकारी के अनुसार वह एक सामान्य परिवार से आती हैं। उनके माता पिता और परिवार के बाकी लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कैरिना ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया और लोगों की नजरों से दूर रखा है। यही वजह है कि उनके बचपन, परवरिश और पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम बातें ही सामने आ पाई हैं। कैरिना की पढ़ाई को लेकर उनका नाम अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया जाता है। खबरों के मुताबिक उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज से डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की और आगे चलकर डेंटिस्ट के रूप में काम किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब वह अमेरिका में रह रही थीं और पढ़ाई कर रही थीं, तब एपस्टीन ने उनकी मदद की थी। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बारे में कोई साफ और आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए यह माना जाता है कि उन्होंने डेंटिस्ट की पढ़ाई की और अपना करियर बनाया। लेकिन इसमें एपस्टीन की कितनी भूमिका थी, यह पूरी तरह साफ नहीं है। अब अगर कैरिना और जेफरी एपस्टीन की पहली मुलाकात की बात करें तो कुछ कोर्ट के कागजों और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दोनों की मुलाकात साल 2010 के आसपास बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुई थी। उस समय कैरिना की उम्र 20 साल थी, जबकि एपस्टीन उनसे काफी बड़े थे। कहा जाता है कि दोनों की जान पहचान एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे और समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। बाद में कैरिना अमेरिका चली गईं और एपस्टीन के करीबियों में शामिल हो गईं। कई खबरों में बताया गया कि एपस्टीन कैरिना को अपनी गर्लफ्रेंड और कभी कभी मंगेतर भी कहता था। कुछ कागजों में यह भी लिखा है कि उसने उनके लिए महंगी हीरे की अंगूठी खरीदी थी। हालांकि दोनों ने शादी की थी या नहीं, इसका कोई साफ और पक्का सबूत सामने नहीं आया है। साल 2019 में जब एपस्टीन को गंभीर यौन मामलों में फिर से गिरफ्तार किया गया तो उसके कई जानने वाले लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय भी कैरिना उसके संपर्क में थी। इसी वजह से कुछ लोग उनके रिश्ते को काफी मजबूत मानते हैं। एपस्टीन की दौलत के मामले में भी कैरिना का नाम चर्चा में रहा है। उसकी मौत से पहले एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसमें उसकी काफी संपत्ति रखी गई थी। अदालत के कागजों में कैरिना शुलियाक को उन लोगों में बताया गया है जिन्हें इस ट्रस्ट से फायदा मिल सकता था। लेकिन बाद में एपस्टीन की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कानूनी मामलों और पीड़ितों को मुआवजा देने के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसलिए यह साफ नहीं हो पाया है कि कैरिना को वास्तव में कितना पैसा मिला या नहीं मिला। पूरी संपत्ति का बंटवारा लंबे और पेचीदा कानूनी मामले का हिस्सा रहा। अगर उनके रिश्ते में आई दूरी की बात करें तो कुछ गवाही और कागजों से यह इशारा मिलता है कि एपस्टीन का दूसरी महिलाओं से जुड़े रहना कैरिना को अच्छा नहीं लगता था। एपस्टीन पर पहले से ही कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम करने के गंभीर आरोप लगे हुए थे। ऐसे हालात में किसी भी रिश्ते में तनाव होना एक आम बात है। हालांकि कैरिना ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखी और अपने निजी जीवन पर ज्यादा चर्चा नहीं की। इसी वजह से उनके रिश्ते में क्या हुआ, इसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी।
एप्स्टीन की गिरफ्तारी और बाद में हुई उसकी मौत के बाद कैरिना की जिंदगी भी प्रभावित हुई। वह पेशे से डेंटिस्ट थीं और अपना सामान्य काम कर रही थीं, लेकिन एप्स्टीन से जुड़ने के कारण उनका नाम दुनिया भर में चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया और खबरों में उनका जिक्र बार बार होने लगा। किसी बड़े आपराधिक मामले में घिरे व्यक्ति के करीब होने से छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि यह बात भी साफ है कि कैरिना पर खुद कोई अपराध साबित नहीं हुआ। सार्वजनिक जानकारी में उन्हें सिर्फ एप्स्टीन की साथी के रूप में ही बताया गया है। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा बात नहीं की, इसलिए पूरी कहानी सामने नहीं आ पाई। एप्स्टीन फाइल में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू समेत कई बड़े और मशहूर लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि साल 2016 में जब कैरिना ब्रिटेन गई थी तब एप्स्टीन ने प्रिंस एंड्रयू से संपर्क किया था। हालांकि इन बातों पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जवाब और सफाई दी है। इस मामले में कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सभी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को लेकर स्थिति एक जैसी नहीं है और जांच के आधार पर ही बातें तय होती हैं। आज की स्थिति में कैरिना शुलियाक लोगों की नजरों से काफी दूर रहती हैं। वे मीडिया से बात नहीं करती और अपनी नौकरी और निजी जिंदगी को अलग रखती हैं। जब भी एप्स्टीन मामले में कोई नया खुलासा होता है, उनका नाम फिर से खबरों में आ जाता है, लेकिन अब तक इसका कोई पक्का और आधिकारिक सबूत सामने नहीं आ पाया है जिससे यह साबित हो सके कि वे किसी गलत काम या साजिश में शामिल थीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैरिना शुलियाक बेलारूस में जन्मी एक महिला हैं जिन्होंने अमेरिका में दांतों की डॉक्टरी की पढ़ाई की और डेंटिस्ट के रूप में काम किया। उनका नाम जेफरी एप्स्टीन के निजी जीवन और उसकी संपत्ति से जुड़े कागजों में सामने आया। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात करीब 2010 में हुई थी और बाद में कैरिना उसके करीबी लोगों में शामिल हो गई। उनके रिश्ते को लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन पक्की और आधिकारिक जानकारी बहुत कम है। एप्स्टीन की गिरफ्तारी और मौत के बाद कैरिना का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया, जिसका असर उनकी निजी और कामकाजी जिंदगी पर भी पड़ा। आगे अगर और सरकारी कागज सामने आते हैं तो तस्वीर और साफ हो सकती है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इतना ही कहा जा सकता है कि वे इस चर्चित मामले से जुड़ी एक अहम लेकिन कम जानकारी वाली शख्सियत है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।